ये है कैथरीन मायो की मदर इंडिया, जिसमें उन्होंने इंडियंस को कमजोर और गंदा बताया। तो उसका जवाब हमारे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया नामक किताब लिख के दिया। तो ऐसा ही बहुत सा किताब मॉडर्न हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछता है, तो उसी का हम लोग इस वीडियो में रिवीजन करेंगे। तो लाला लाजपत राय के बाद आते हैं हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। उन्होंने किताब लिखी कौन सी? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का जिक्र किया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कौन सी किताब में थे? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। फिर दादा भाई नौरोजी के बाद आते हैं हमारे महात्मा गांधी, जिन्होंने हिंद स्वराज लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर इंडियंस ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ब्रिटिश रूल इंडिया में खत्म हो जाएगा। महात्मा गांधी के बाद आते हैं हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने आनंद मठ लिखी, यहीं से आया वंदे मातरम का राष्ट्रीय गीत। किस किताब से? तो आनंद मठ से। फिर उनके बाद आते हैं दीनबंधु मित्र। इन्होंने नील दर्पण किताब लिखी, जिसमें उन्होंने नील की खेती में किसानों का शोषण का कड़वा सच लिखा। कौन सी किताब में? तो नील दर्पण में। फिर आते हैं हमारे विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने कौन सी किताब लिखी? तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इन्होंने ही 1857 की लड़ाई को भारत की पहली आजादी की लड़ाई बताई, विनायक दामोदर सावरकर ने। फिर आते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। इन्होंने कौन सी किताब लिखी? तो इंडिया विंस फ्रीडम किताब लिखी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। फिर इनके बाद आते हैं जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कौन सी किताब लिखी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। फिर हमारे आते हैं भगत सिंह। उन्होंने कौन सी किताब लिखी? तो व्हाई आई एम एन एथिस्ट, जिसमें उन्होंने अपने एथिज्म को डिफेंड किया। तो ये था इम्पोर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री का किताब, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में पूछता है। तो सब्सक्राइब करो ऐसा ही और रिवीजन शॉर्ट्स देखने के लिए।